इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमर्स एज ए करियर कि कैसे आप कॉमर्स को एज ए करियर अपना सकते हो और कैसे इसमें जो आप लोगों की मिथ है कि कॉमर्स में सिर्फ CS है या फिर CA है या फिर BCom है, या अगर ये मिथ है कि बिजनेस मैन का बेटा ही जो है या बेटी जो है वही बिजनेस कॉमर्स करेगी ताकि वो बिजनेस को आगे बढ़ा सके, या अगर ऐसा मिथ है कि जो सिर्फ साइंस के बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वही साइंस सेलेक्ट करते हैं और जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है या सेकेंड कैटेगरी में आते हैं तो वो बच्चे कॉमर्स में जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है। आजकल 99% वाले भी बहुत अवेयर हैं स्टूडेंट्स और वो कॉमर्स को एज ए करियर सेलेक्ट करते हैं और बहुत आगे तक का मुकाम जगह हासिल करते हैं। आपने कोई भी अगर करियर जो चूज़ करना है उसके पहले आपको 2-3 बातों का ज़रूर पता होना चाहिए। पहली बात है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका पैशन क्या है। क्योंकि अगर जिस भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में दिलचस्पी है या वो सब्जेक्ट पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है और उसमें आप और नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरी यही सलाह है कि आपको उसी सब्जेक्ट में या उसी कोर्स उसी को आगे एज ए करियर अपनाना चाहिए। ऐसा करने से आपको इंजॉयमेंट भी आएगा और आप साथ साथ में उसमें अपना करियर भी बना सकोगे। तो इसके अलावा इंटरेस्ट और पैशन के अलावा भी आपको ये भी देखना चाहिए कि वो सब्जेक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है उस सब्जेक्ट में, उस कोर्स में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, तो इसके बारे में, या उस कोर्स की क्या अहमियत है, उसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जो कि हम इस वीडियो के थ्रू जितने भी कॉमर्स में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सारा डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावा एक और मिथ है स्टूडेंट्स के बीच में कि वो +2 समझ लीजिए उन्होंने आर्ट्स ले लिए या साइंस ले लिए, लेकिन उसके 2 सालों में उन्हें ऐसा लगा है कि इसमें उनका इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। तो ऐसे केस में भी ये दोनों स्ट्रीम्स के बच्चे जो है कॉमर्स को एज ए करियर ले सकते हैं, ये रास्ता उनके लिए खुला है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉमर्स है क्या। कॉमर्स एक स्टडी है ट्रेड की और सारी बिजनेस एक्टिविटीज की। जो बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, जब तक कि हम गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरर से बायर तक पहुंचा नहीं देते हैं, इन सब के बीच में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं वो है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आपकी सेल्समैनशिप, वेयर हाउसिंग, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट है, फाइनेंस है। ये सारे एक्टिविटीज़ को हम कॉमर्स में स्टडी करते हैं। कॉमर्स से आपका ऐसा माइंड सेटअप बन जाता है क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में पता चल जाती है, तो आपका ऐसा माइंड सेटअप बन जाता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी चले जाते हो, खुद का आप स्टार्टअप ओपन कर सकते हो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जितनी भी पॉलिटिकल और गवर्नमेंट जो है एजेंसीज हैं, वो जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बहुत ही मोटिवेट करती हैं। कई प्रकार के जो हैं उनको सब्सिडीज मिलती हैं, तो आप अपना खुद का बिजनेस भी एंटरप्रेन्योरशिप अपना सकते हो, खुद का बिजनेस भी खोल सकते हो। अब हम देखेंगे कि कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स में तो आपको पता चल गया कि कॉमर्स जो है दैट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अब इसके बाद कॉमर्स में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप देखते हो, इकोनॉमिक्स को आप 2 भागों में पढ़ते हो, एक है मैक्रो और एक है माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखते हो एक इंडिविजुअल एजेंट की क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, कैसे वो अपनी वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करता है। जो भी डिमांड थ्योरी है, सप्लाई थ्योरी है, वो सारा आप पढ़ रहे हो। और मैक्रो में आप एज ए इकोनॉमी एज ए होल स्टडी करते हो, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज का फर्म के बिहेवियर के ऊपर असर पड़ता है, वो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है उसकी जितनी भी जो आपके ये हैं क्या कहते हैं थ्योरीज हैं और जो जितनी भी रीजनिंग है उसको आप इकोनॉमिक्स में तो अप्लाई करते ही करते हो। इसके अलावा जो है आप पॉलिटिक्स में, लॉ में, साइकोलॉजी में, रिलीजन में, हिस्ट्री में भी आप इकोनॉमिक्स के ये मेजरमेंट जो नॉन मॉनिटरी हैं आपके कह सकते फील्ड हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स जो हमें ये बताता है कि कैसे इंडस्ट्रीज और नेशन है उसके ऊपर कैसे इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसका क्या बैड इफेक्ट है, क्या गुड इफेक्ट है, इसको भी हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब जो दूसरा सब्जेक्ट आपका आ जाता है वो है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसमें हम बिजनेस जो एंटरप्राइज है वो किस प्रकार से, जो मॉडर्न एंटरप्राइज है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसकी क्या ऑपरेशन है, इसके बारे में हम बिजनेस स्टडी में देखते हैं। और जो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट जो है आपका बिजनेस स्टडी, ये कवर करता है बिजनेस फर्म के फीचर्स। क्या बिजनेस फर्म के फीचर्स हैं, कैसे डिफरेंट सिचुएशन में जो है बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है, वो हम स्टडी करते हैं बिजनेस स्टडी में। मेन एरिया जो है आपके बिजनेस स्टडीज के हैं वो है मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये सारा जो है हम इसमें बिजनेस स्टडी में देखते हैं। बिजनेस स्टडी ना सिर्फ आपको ये बताता है कि किस प्रकार से आप बिजनेस को कर सकते हो, हाउ टू मास्टर डूइंग बिजनेस, इसके अलावा बिजनेस आपको ये भी बताता है कि किस प्रकार से आपने डिफरेंट फॉर्म्स के बिहेवियर को, टैक्टिक्स को भी ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। और जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी का, वो आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को तो मास्टरी करने की आर्ट को सिखाता ही है। इसके अलावा जो बिजनेस एक्टिविटीज का असर पड़ रहा है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के ऊपर, वो भी हमें बिजनेस स्टडी से पता चलता है। ये इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है आपके एम्प्लॉयमेंट को, इनकम को, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एक पर्सनल एंटरप्राइज को, उसको भी इफेक्ट करता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है। और इसमें जो है स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज जो इफेक्ट करती हैं सोसाइटी को और इकोनॉमी को डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। तो ये है आपका बिजनेस स्टडी। अब जो थर्ड कोर सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में आपका इंक्लूड करता है ऑडिटिंग को, और इंक्लूड करता है आपकी बुक कीपिंग को, एज वेल एज अकाउंटिंग। ये तीनों की प्रैक्टिकल फॉर्म्स को आप इंक्लूड करते हो अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी सारा इंक्लूड करता है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं आपके। और इसके अलावा ये इंक्लूड करता है, ये आपको ये बताता है कि अगर किसी का कोई बिजनेस है, उसके फेलियर के क्या रीजंस हैं, उसके सक्सेस के क्या रीजंस हैं। और अकाउंटेंसी एक आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें आप बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, उसे क्लासीफाई करते हो, उसे समराइज करते हो, और उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, जिससे आपको उस कंपनी के या उस फर्म के रिजल्ट्स का पता चलता है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में पता चलता है। और अकाउंटिंग एक इनेबल करता है, अकाउंटिंग की स्टडी करने के बाद आपको वेरियस कॉजेज तो पता चलते हैं, आप प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट तो पढ़ते ही पढ़ते हो। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो आप कन्वे करते हो जितने भी यूजर्स हैं आपके कंपनी के, चाहे वो एक्सटर्नल हैं चाहे वो इंटरनल हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मैनेजमेंट है, ओनर है, और आपके जो बाहर जो देखा जाए तो आपके शेयर होल्डर्स हैं, उसके लिए क्रेडिटर्स हैं, आपके बैंक्स हैं जिन्होंने आपको लोन वगैरह देना है, उनके लिए भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कन्वे करने का, कम्युनिकेट करने का काम होता है अकाउंटेंसी में। तो ये तीन आपके मेन कोर सब्जेक्ट है जो आप जब कॉमर्स सिलेक्ट करते हो तो जरूर पढ़ते हो। इसके अलावा और भी बहुत सब्जेक्ट है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, इन सब के भी आप, फाइनेंशियल मार्केट है आपका, स्टॉक मार्केट है, उसके बारे में भी सारा आप इसमें स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि कॉमर्स के बाद हमें +2 कॉमर्स, आपने 10th के बाद +2 किया, और +2 के बाद कौन कौन से जो हैं आपकी डिग्रीज अवेलेबल हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो पॉपुलर है वो है बीकॉम। आप बीकॉम रेगुलर कर सकते हो, उसमें ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो जो भी मैंने आपको बताए हैं। और बीकॉम ऑनर्स और रेगुलर में यही फर्क है कि ऑनर्स में आप एक स्पेशलाइजेशन लेकर चलते हो और उसमें ही डीप डेप्थ में स्टडी करते हो। और इसके अलावा और जो डिग्री कोर्सेज हैं जो आप +2 कॉमर्स की बात कर सकते हो, वो डिग्री कोर्सेज आपकी हैं बीकॉम ऑनर्स, और इसके बाद है बैचलर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर आप BA स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हो। आप इंटरनेशनल बिजनेस में भी आप बैचलर डिग्री कर सकते हो। इसके अलावा आप फाइनेंशियल मार्केट में भी ये वाली डिग्री कर सकते हो। इसके अलावा आप बैचलर डिग्री जो है वो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में भी कर सकते हो। तो ये सारे हैं आपके डिग्री कोर्सेज। इसके अलावा जो आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में आपका आ जाता है बीबीए जो है वो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा आप BCA भी कर सकते हो अगर आपका IT में या कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके अलावा आप CS कंपनी सेक्रेटरीशिप, ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है।
और इसके अलावा है आपका चार्टेड अकाउंटेंसी। चार्टेड अकाउंटेंसी भी जो है वो भी आपका प्रोफेशनल कोर्स में आता है। इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आपका प्रोफेशनल कोर्स में आ जाता है। बैचलर ऑफ, अगर आपने मैनेजमेंट स्टडी की है तो ये भी आपका किस में आ जाता है, प्रोफेशनल कोर्स में आ जाता है। और इसके अलावा जो है आपके, और ये सारे नेशनल लेवल में हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल में जाएं तो आप CPV कर सकते हैं, दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसके अलावा आप ACCA का कोर्स भी कर सकते हो, एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, जो कि UK बेस्ड है और जिसमें आपको 13 पेपर जो है क्लियर करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपके पास है सीमा का मतलब है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये वाला कोर्स भी आप कर सकते हो और इसमें आप बिजनेस डिसीजन मेकिंग की जो है वो वर्क कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास है CMA, दैट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि 6 या 8 महीने का होता है, US बेस्ड है, और ये वाला कोर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये कोर्स जो है आप, इसके 4 पेपर होते हैं, इसका एंट्रेंस आप दुबई में या US में जाकर दे सकते हो। तो ये सारे इंटरनेशनल है। इसके अलावा आप एक डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये 6 मंथ का कोर्स होता है। तो ये सारे इंटरनेशनल कोर्सेज हैं जिसको आप कॉमर्स के बाद कर सकते हो। अगला जो फील्ड है वो है एक्चुअरल साइंस का। एक्चुअरल साइंस उन लोगों के लिए है जिनको इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है। एक्चुअरल साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपने रिस्क को मैनेज करना है, जैसे इंश्योरेंस है, आपका बिजनेस है, फाइनेंस में है, हेल्थ केयर है, इसमें जितने भी आपके रिस्क हैं उसको मैनेज करते वक्त आप एक्चुअरल साइंस की डिग्री भी ले सकते हो। ये भी एक फील्ड है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। इसके अलावा आपके कुछ क्रिएटिव कोर्सेज भी हैं जो आप सिंपल +2 कॉमर्स के बाद भी कर सकते हैं। और एक और मैं आपको बताना रह गया मेरा, ये आप MBA कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल कोर्स है आपका। MBA इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर BBA और आफ्टर BCom और एनी डिग्री यू आर एलिजिबल फॉर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है। आप एक बहुत अच्छे बिजनेस स्कूल से, रेपुटेड बिजनेस स्कूल से MBA करके आप इनोवेटिव क्या स्ट्रैटेजीज हैं बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कैसे आप बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ये सारा आपकी, ये सारी जो स्किल्स हैं आपको MBA कोर्स में सिखाई जाती है। आप BBA MBA भी कुछ यूनिवर्सिटीज दे रही हैं, 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में आपको कैट मैट वगैरह नहीं करना पड़ता है, आप सीधा BBA MBA में जा सकते हैं। अदरवाइज MBA के लिए आपको कैट की तैयारी करनी पड़ती है, या अगर आपने कोई ग्रेजुएट के बाद जॉब ले लिया है तो जॉब के बाद आप MBA एग्जेक्टिव 1 ईयर का कोर्स भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपका यूनिक करियर हो जाता है अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं। और एक कंपनी को कहते हैं कि CA भी चाहिए होता है और MBA भी चाहिए होता है, क्योंकि MBA तो बिजनेस रन करता है और CA ये देखता है कि किस प्रकार से उसकी टैक्सेशन पॉलिसीज जो है या जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं वो किस प्रकार से आपने तैयार करनी है। तो ये भी आप जो है MBA का कोर्स भी आप कर सकते हैं। और BBA MBA 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो भी आपके लिए अवेलेबल है आफ्टर +2। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड और कोर्स है जो कि आप प्रोफेशनल कोर्स में ही कर सकते हैं, वो है आप BCom B.Ed। अगर आप टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो आप BCom B.Ed भी कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स है, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इजीली अवेलेबल है और आप टीचिंग में जा सकते हैं। और अगर आपने BCom किया और अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो आप MCom करके, UGC नेट क्लियर करके, PhD करके किसी भी यूनिवर्सिटी में सीधे आप प्रोफेसर की पोस्ट में, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में लग सकते हैं और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी वहाँ पर अवेलेबल है। और MCom करके आप B.Ed कर सकते हैं तो स्कूल्स में भी आपको जॉब इजीली मिल जाते हैं। तो ये, और आप अपना ट्यूशन वर्क भी कर सकते हैं, टीचिंग का काम कर सकते हैं, और आप सर्विस भी कर सकते हैं और कोचिंग सेंटर भी चला सकते हैं। और इसके अलावा है आपका BBA LLB या BCom LLB इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो आप जो टैक्सेशन के साथ है, टैक्सेशन को डील करना है आपने, तो वो भी आप एक लॉ स्कूल से ये वाला कोर्स करके, लॉ LLB करके आप जो है इन्वायरमेंटल लॉ, बैंकिंग लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, या टैक्सेशन के साथ जितने भी लीगल मैटर्स हैं उनको डील कर सकते हैं। अब जो है क्रिएटिव कोर्सेज, देखिए मैंने आपको बताया, अभी तक डिग्री कोर्सेज बताए हैं,
डिग्री कोर्सेज में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बीकॉम कर सकते हैं, आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीए स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं, बीएससी आप इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं, और बैचलर डिग्री आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स में कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी जो सिंपल आप बैचलर डिग्री 3 साल की करके आगे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आप जा सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने बताया प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में हमने किया सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो कि 4 या 5 साल में आपकी बिल्कुल फिनिश हो जाती है, इंक्लूडिंग ऑल आर्टिकलशिप एंड ट्रेनिंग। उसके बाद सीएस, कंपनी सेक्रेटरीशिप, जो कि लीगल मैटर्स के साथ डील करती है। जितने भी लीगल मैटर है या कंपनी की जो कम्युनिकेशन का काम है वो सारा सेक्रेटरी का काम होता है। तो सीएस भी एक बहुत अच्छा आपका करियर बन सकता है। इसके बाद सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में किया। इसी में हम इंक्लूड करेंगे एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके अलावा मैंने आपको बताया अभी आपको लॉ का, और फिर आपको मैंने बताया एलएलबी, और उसके बाद हमने किया बीबीए एमबीए, तो इंटीग्रेटेड कोर्स है ये। इसके अलावा बीकॉम और बीबीए और बीए बीएड, इस प्रकार से इंटीग्रेटेड कोर्स भी है जो कि आप टीचिंग के लिए कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया एमकॉम, यूजीसी नेट, ये भी आप करके आगे बढ़ सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं आप। और इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल जो भी आपके थे, सीमा था, ACCA था, आपके अलावा इसके अलावा सीपीए कोर्स था आपका, और उसका डिप्लोमा था आपका, और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स है, इसके बारे में भी आपको बताया है। और एक्चुअल साइंस के बारे में भी मैंने बताया कि किस प्रकार से अगर आपका इंश्योरेंस में इंटरेस्ट है, रिस्क मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप एक्चुअल साइंस का भी कोर्स कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अलावा भी और बहुत सारी डिग्रीज अवेलेबल हैं। आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि बीसीए तो आप कर सकते हो। अगर एमसीए करके आप अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर लाइन में भी जा सकते हो। अब इसके अलावा और भी कई सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं और क्रिएटिव कोर्सेज भी हैं जो भी आप +2 के कॉमर्स के बाद कर सकते हो। जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि क्रिएटिव कोर्सेज वो इंक्लूड करते हैं एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। आप ये भी सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिग्री भी है, इसमें 3 साल की डिग्री होती है लगभग। इसमें आप ये काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एनिमेशन और मल्टीमीडिया में आजकल, तो ये भी कोर्स आप कर सकते हैं +2 कॉमर्स के बाद अगर आपको एनिमेशन में मल्टीमीडिया में इंटरेस्ट है। इसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी आप डिग्री या डिप्लोमा जो है वो कर सकते हैं +2 के बाद। ठीक है, ये भी 1 और 2 3 इयर्स 1 से लेकर 3 साल के लिए अवेलेबल है आपके लिए। और फिर इवेंट मैनेजमेंट कोर्स है, और ये भी सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स है आपका 1 से या 3 साल तक। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स भी आप कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का आप कोर्स कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं आफ्टर +2 कॉमर्स, वो है ERP टैली। पर इसमें आपको ये बता दें कि शॉर्ट कोर्सेज करने से आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री तो जरूर करनी ही पड़ेगी। और सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप साथ साथ में कर सकते हैं। ERP टैली का है, स्टॉक ब्रोकिंग का है, म्यूचुअल फंड का है, डिजिटल मार्केटिंग का आजकल बहुत इसका स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें आप जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उसको आगे एक्सप्लोर करते हो, प्रमोट करते हो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू जो आपका गूगल सर्च इंजन है, थ्रू वेरियस चैनल जो है आप इसको आगे प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। ई-कॉमर्स है, जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है और आजकल जो मार्केटिंग हो रही है ऑनलाइन हो रही है, वो ई-कॉमर्स सारा इंक्लूड करता है। आप इसके जो है सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। तो हमने आज काफ़ी डिटेल में देख लिया, और मैं अब आपको ये बता सकती हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं मोस्टली जो है कॉमर्स स्टूडेंट्स को, जो KPUs हैं, जितने भी BPUs हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू अपॉइंट दिस कॉमर्स स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपकी बिग 4s हैं, जो वो कंपनीज भी जो हैं आपकी, जैसे आपका डिलॉयट्स है, PwC है आपका, और ये अर्नेस्ट एंड यंग है आपका, और KPMG है आपकी। ये कंपनी जो है इस प्रकार के कॉमर्स स्टूडेंट्स को, जैसे KPMG तो मेंट फॉर CA को बहुत ही अच्छी तरह से अपॉइंट करती है ये बिग 4s। और इसके अलावा आपकी 3 MBB है, जिसमें MC किन्से आ जाता है, और बॉस्टन आ जाता है आपका, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, बैन एंड कंपनी है। इसके अलावा और भी बहुत कंपनी जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं आपकी, और जेनपैक्ट है आपका। जितना भी बैंकिंग सेक्टर है,
बीकॉम सीधा करके आप पीओ बन सकते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत सारे बैंक से, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, यस बैंक है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, सो मैनी बैंक्स आर देयर जिसमें आप अपना करियर एज ए पीओ जस्ट आफ्टर बीकॉम आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर जाते हो तो सीधा आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाते हो और उसके बाद आप ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो। तो ये सारे जो है बैंकिंग सेक्टर है, विप्रो है, इन्फोसिस है, आपको मैंने बताया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बताया आपको। तो ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को, जितने भी केपीओ बीपीओज हैं, ये सारे जो हैं इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देने में प्रेफर करते हैं। तो ये सारा हमने आज डिटेल में देखा कॉमर्स के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्द आपको ऐसी और एक वीडियो जो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें या हम इफ़ेक्टिवली स्टडी कैसे करें, इसके बारे में भी वीडियो जो है बीच बीच में लाती रहूँगी। और मेरा जो मेन मकसद है वो है कॉमर्स का, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जितना से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, ये मेरा मकसद है। अगली वीडियो जो है सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम हाउ टू मेक लेजर, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।